हेलो दोस्तों, सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बहुत समय से मुझे आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने ये क्वेश्चन किए हैं कि अगर आप लोग मैरिड हैं किसी अलग अलग पर्सन से और आप लोग अगर इस जर्नी में हैं तो आप लोग कैसे डील करेंगे। तो देखिए, मैं आप लोगों को सिंपल कुछ बताऊंगी। एक्चुअल में जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, उनके भी अलग अलग टाइप होते हैं। टाइप इन द सेंस ऐसा नहीं कि अलग अलग टाइप के ट्विन फ्लेम्स आपको दिखाई देंगे, बट जहाँ तक हम यूनियन की बात कर रहे हैं तो यूनियन में हर किसी को अलग अलग फेजेस से निकलना पड़ता है, और कौन इस वक्त कौन से फेज में है ये डिसाइड करती है आपकी लाइफ की सोल जर्नी। देखिए, हमारे पास अगर हम अपने भारतीय संस्कृति के हिसाब से ही देखें तो दो तरीके के हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जिनसे हम अपनी लाइफ को रिलेट कर सकते हैं अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि आप अर्धनारीश्वर वाली जर्नी से बिलोंग करते हैं, जिसमें यही है कि आप में से एक जो पार्टनर है वो ट्विन फ्लेम जर्नी के ऐसे समय पे है जहाँ पर देखिए, अब अर्धनारीश्वर में क्या है, आप जानते हैं उस सेम लाइफ में भगवान का शिव जो है, भगवान शिव का मिलन नहीं हुआ था देवी सती से। और जो सती देवी थी वही जब अपनी एक लाइफ में उनका यूनियन नहीं हो पाया था, उनकी यूनियन में क्या आया था, उनके सेपरेशन में सीधे ये हुआ था कि देवी सती को दुनिया छोड़ना पड़ी थी। उस वक्त उन्होंने वो लाइफ जब उनकी चली गई तो उन्होंने क्योंकि वो यूनियन का सही समय नहीं था, तो उस वक्त पे जब यूनियन, जब तक टाइम से, जब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं होता, चीज़ें आपके लिए अलाइन नहीं होती, उनको दूसरा अपना जन्म लेना पड़ा था जब वो पार्वती के रूप में आए। तो बात वही है कि आप अगर ये सोचते हैं कि क्या इसी लाइफ में आपका यूनियन हो जाएगा, तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगी। आप जानते हैं कि देवी पार्वती ने कितनी तपस्या की थी, तब जाकर उनका यूनियन हुआ है शिव जी के साथ। तो आप लोगों को लगता है कि सिर्फ आप बात करेंगे, अगर सेपरेशन में एक दूसरे के बारे में सोचेंगे, तो ऐसा नहीं, बिकॉज शिव जी तो लग गए थे भगवान हरि के ध्यान करने में, और माता पार्वती ने बहुत सारे मैंने आपको, मैं जहाँ तक आप सभी जानते होंगे, काफ़ी सालों तक उन्होंने भगवान की तपस्या की थी और मिले थे। इसका मतलब ये नहीं कि आप बैठ के उनका नाम जपोगे तो आपका ट्विन फ्लेम आपसे मिलेगा, नहीं। यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। आपको अपने आप को पहले तो ऐसी पर्सनालिटी, क्योंकि देवी पार्वती के अंदर ऑलरेडी शक्तियाँ थीं, तो आपके पास क्या कोई ऐसी शक्ति है? नहीं। आपके पास शक्तियाँ कहाँ से आएंगी? जब तक आप अपने आप को, अपने चक्रास को हील करके अपने इनर वर्क पर फोकस करने के बाद में, जब आप अट्रैक्टिव पर्सनालिटी जब तक नहीं बन जाते, आप कुछ नहीं कर सकते। आपको अपनी हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है। आप हील हो जाइए, उसके बाद में आप जो चीज़ चाहते हैं आप वो चीज़ अपने आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये था एक कि हाँ, अगर एक की शादी हो गई है और दूसरे की नहीं हुई तो ऐसा मत समझिए। अगर आपकी अगर आपने इस लाइफ में अच्छे से अपना इनर वर्क किया और हील किया तो आपका इस लाइफ में यूनियन होगा, और अगर आपने नहीं किया तो ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसी जर्नी है जिसका एंड तब तक नहीं होता जब तक दोनों का यूनियन नहीं हो जाता। और अगर आपका यूनियन इस लाइफ में नहीं हुआ है तो डेफिनेटली आपकी नेक्स्ट लाइफ में आपका यूनियन होगा। और अगर आप इसी लाइफ में चाहते हैं कि आपका यूनियन हो तो आपको अपनी हीलिंग करना पड़ेगी, अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। अपने आप को इतना हील कर लीजिए, इतना अपने ऊपर सेल्फ फोकस्ड हो जाइए कि आप किसी भी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। और दूसरा जो एक मैं बोलती हूँ, अगर आप दोनों ही मैरिड हैं इसमें, तो देखिए, जो राधा कृष्ण है वो भी एक हमारे लिए एक ट्विन फ्लेम का उदाहरण है, जिसमें आज भी दोनों की सोल को पूरा ब्रह्मांड, हम सभी लोग, पूरा यूनिवर्स राधे कृष्णा के नाम से क्यों उनको हमेशा बोला जाता है? क्योंकि वो उन दोनों की सोल इतनी कनेक्टेड है। दे आर कनेक्टेड इन 5D। अब 5D यानी क्या होता है? 5D का मतलब होता है स्पिरिचुअल लेवल, अध्यात्म, जहाँ आत्माओं का मिलन होता है।
तो वो लोग जो राधा जी और कृष्ण जी जो हैं वो आत्माओं, उनकी दोनों की आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी हैं, लेकिन वो फिजिकली दोनों ने अलग अलग शादियां की हैं और दोनों अपने सोलमेट्स के साथ बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिताते हुए हमें पता चला है। ट्विन फ्लेम्स का मतलब ऐसा नहीं है कि आप फिजिकली मिलो तो ही आपका ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट होगा, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी में फ्लेम्स की जर्नी है, ये आत्माओं की जर्नी है। तो अगर आप लोग चाहते हैं यूनियन, क्योंकि जब तक आप लोगों का 5D यानी कि स्पिरिचुअली जब तक आप दोनों का यूनियन नहीं होगा तब तक आप अपने इस दुनिया में एक दूसरे के साथ फिजिकली यूनाइट नहीं हो सकते। मैं इसीलिए आप लोगों को बोलूँगी कि आप लोग हीलिंग कीजिए। जैसे अब देखिए ना, आप कृष्ण जी भी रुक्मिणी जी के साथ में शादी करके उन्होंने अपनी पूरी लाइफ बिताई, क्योंकि लक्ष्मी जी उनकी अर्धांगिनी रही हैं, लेकिन उनकी आत्मा का आधा भाग जो है वो राधा जी हैं। और एक उसमें मैंने सुना भी है कि जब राधा जी ने कृष्ण जी से पूछा था ना कि भगवान आप और मैं एक क्यों नहीं हो सकते, हमारी शादी क्यों नहीं हो सकती, तब कृष्ण जी ने सिर्फ एक ही बात कही थी कि देवी शादी तो तब होती है जब दो अलग अलग आत्माएं हों, बट यहाँ तो एक ही आत्मा है, तो एक आत्मा अपने आप से शादी कैसे कर सकती है। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो राधा कृष्ण जी की तरह अलग अलग फैमिली में होते, लेकिन आपकी ये जर्नी यूनाइट तभी होगी जब आप अपने सोलमेट के साथ अपनी इस ज़िंदगी में पूरी ईमानदारी के साथ अपने हस्बैंड से या वाइफ के साथ में अपनी जर्नी को कंप्लीट करेंगे। क्योंकि भगवान ने अपनी पत्नी को कभी धोखा नहीं दिया, ना ही राधा जी ने अपने पति को धोखा दिया। उन दोनों ने अपनी जो लाइफ है उनको बहुत अच्छे से बिताया, और फिर उसके बाद में गोलोक है एक, जहाँ पर राधा कृष्ण दोनों का यूनियन हुआ है। लेकिन आज पूरी दुनिया उन ट्विन फ्लेम्स को राधा कृष्ण के नाम से ही जानती है। कोई रुक्मिणी जी और कृष्ण जी के मंदिर कोई नहीं जाता, जो जाता है राधा कृष्ण के मंदिर जाता है, बिकॉज दे आर ट्विन फ्लेम्स। उनका यूनियन हुआ, लेकिन उनका यूनियन आत्माओं के लेवल पे हुआ और बाद में वो लोग गोलोक जाकर यूनियन में आ गए। फिजिकली वो दोनों अलग अलग मैरिड पार्टनर्स थे दोनों के, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में ईमानदारी से 3D में रहकर यानी फिजिकल वर्ल्ड में रहकर अपने सोलमेट के साथ अपनी जर्नी को सफ़र किया, और 5D यानी आत्माओं के लेवल पे जाकर वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहे। सबसे पहले आप लोगों के लिए, अगर आप लोग यूनियन चाहते हैं 3D में, तो मैं एक ही बात बोलूँगी कि अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपको यूनियन चाहिए, तो इस ट्विन फ्लेम जर्नी में पहली बात कि अगर आप लोग अपने ऊपर फोकस करके अपने आप को देखिए, जब आप अपने आप को हील करेंगे ना, तो आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी होगी जिससे आप कोई भी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप जो सोचेंगे वैसा आपके साथ होगा, आपके इंट्यूशंस काम करेंगे, आपको पता चल जाएगा आगे क्या होने वाला है। ये चीज़ों के लिए आपको अपने आप को हील करना पड़ेगा, अपने इनर वर्क पे ध्यान दीजिए। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है कि कैसे स्टार्ट करें, तो आप 2-3 सेशन लेके देखिए। सेशंस जो है वो मैं प्रोवाइड करती हूँ, उसकी इन्फो में भी आपको दूंगी। अगर आप लोग चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, या फिर मेरे मेल आईडी को वो भी मैंने प्रोवाइड किया, आप मुझे कर सकते हैं। इन चीज़ों के थ्रू मैं आपको बता सकती हूँ। और 2-3 सेशन के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आप खुद से अपने आप को हील कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल करिए। और अगर आपको लगता है कि बिना सेशन के भी आप अपने आप को हील कर सकते हैं, आप अपना इनर वर्क कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल करिए। क्योंकि जब तक आपका इनर वर्क कंप्लीट नहीं होगा, आपका फिजिकल वर्ल्ड में यूनियन नहीं हो पाएगा। सबसे पहले आपको कोशिश ये करनी है कि आप फिजिकल से पहले इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाके दोनों एक दूसरे के साथ यूनाइट हो जाएं, क्योंकि वो यूनियन के बाद ही आपका फिजिकल यूनियन होगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ों के बारे में अब डाउट नहीं होगा कि अगर आप लोग मैरिड हैं तो आपको क्या करना है, नहीं है। देखिए, अगर आपकी लाइफ में आपने ये अपने सोलमेट के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपके रह गए वो कंप्लीट कर लिए, और उस कंप्लीशन के बाद में अगर आप अवेकन हो गए हैं पूरी तरीके से, आप हील हो गए हैं, आपका इनर वर्क कंप्लीट हो गया है, देन डेफिनेटली इस एज में ही, ये लाइफ में ही आपका यूनियन होगा। लेकिन अगर आप इनर वर्क भी नहीं करते हैं, बस
बातें ही करते रहते हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, सवाल जवाब में ही आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो यूनियन नहीं हो पाएगा। बिकॉज आप अपने नेगेटिव पॉइंट को देख रहे हैं, आप उससे उस नेगेटिविटी में से एक पॉजिटिव पॉइंट को नहीं देख रहे कि आपके पास समय है अभी कि आप अपना इनर वर्क कर सकें। सो अपने इनर वर्क को करते रहिए, मेडिटेशन कीजिए, खुद को हील कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। फिर मिलती हूँ जल्दी आपसे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।